शिक्षा सुरक्षा सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मानो मानो एक समान हो, ऐसा ही जन सुराज प्रशांत सर को हिंदुस्तान चाहिए। बीमार है थोड़ी सी दवा दे दो, मुल्क बीमार है थोड़ी सी दवा दे दो, गर दवा न सही थोड़ी सी दुआ दे दो। सो रहे हो इसलिए जगा रहा हूँ मैं, इस गुस्ताखियों की जो भी सज़ा दे दो। मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद हुआ, मैं जन सुराज का संस्थापक सदस्य। सुराज में पद यात्रा जब सारण का हो रही थी, उस पीरियड में हमारे आदरणीय प्रशांत सर जी थे, साथ में हम लोग आपको अपने पंचायत से गुराईपुर हाई स्कूल से शुरुआत किए, वहाँ से चलते सोनपुर के बाद हाजीपुर तक पद यात्रा में सम्मिलित थे उन। अच्छा, इससे पहले भी कोई पार्टी में आप थे? इससे पहले मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी का जो था, उसमें दलित सेना एक प्रकोष्ठ थी, प्रदेश उपाध्यक्ष थे, छपरा सीमान गोपालगंज का प्रभारी भी थे, स्टेयरिंग कमेटी का मेंबर भी रह चुके हैं। तो उस पार्टी को छोड़ के फिर यहाँ आना कैसे कुछ हुआ, बताएं जरा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है आदरणीय प्रशांत सर का विचारधारा के कारण हम जन सुराज में से जुड़े। क्या कि बहुत मैंने मैक्सिमम के सभी पार्टियां जो है ना, अभी तक SC ST को कोई अधिकार देने का कार्य नहीं करते हैं, यूज एंड थ्रो की बात करते हैं और यूज एंड थ्रो करते भी हैं। लेकिन हमारे प्रशांत सर SC ST क्या, सबको समान अधिकार के साथ लड़ते आए हैं, लड़ रहे हैं। प्रशांत जी 2 अक्टूबर का पार्टी का गठन कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना है आपको, जरा बताएं विस्तार से। बहुत अच्छी बात है। प्रशांत सर जो है ना, 2 अक्टूबर को अपना से नहीं कर रहे हैं, जनता से राय लेकर के, हम सभी पदाधिकारी से लेकर के जितने जनसुराजी भाई बहन हैं, उनसे राय लेकर के कि मार्च में किया जाए या 2 अक्टूबर को किया जाए। तो हम लोगों ने मैक्सिमम लोग 95% लोग हम लोग 2 अक्टूबर का दिन रखा कि उसी दिन होना चाहिए, क्योंकि 2 अक्टूबर से ही पद यात्रा शुरू किए थे। क्या आप जन सुराज में आए हैं तो क्या आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव है, तो उसमें कोई टिकट वगैरह भी लेने का कुछ अपेक्षा लेकर के आए हैं या कैसे क्या है, बताइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ टिकट की बात होती है तो ये तो जनता जानती है, और मैं बहुत पहले से 2010 में मेरा टिकट जो है ना कि लोक जनशक्ति पार्टी से फाइनल हुआ था, लेकिन उस समय RJD से अलायंस था, जिसके कारण वहाँ LGP नहीं लड़ के RJD पहले से थी, RJD लड़ी और LGP का सीट अमनौर विधानसभा मिल गया। तो मैं गरखा विधानसभा 2010, 2015 मैंने तैयारी किया, और 2020 में मेन चीज़ है कि 2016 से मैं मुखिया रह चुका हूँ और 2021 के बाद मैं हार गया। तो हम किसी पार्टी में मतलब विधानसभा सीट के लिए गए ही नहीं, ये मेरी गलती है। कहीं कहीं से आदेश आया था, उसको लड़ाओ, लेकिन जान गए नहीं। हम मुखिया, हम चाहे कि एक आइडियल विलेज के रूप में मतलब इसको परिणत कर दे अपने विलेज को। यहाँ कहा जा रहा है कि जन सुराज में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी वाली बात है, तो क्या लगता है यहाँ पे महिला सीट का लेकर के जो बात हो रही है, महिला को कितना % आरक्षण मिलना है? यहीं प्रशांत किशोर एक ऐसी शख्सियत है जो कि सबका साथ, और रही सवाल उसके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, और महिला हो या SC ST हो, प्रशांत सर ऐसे शख्सियत हैं, पहली बार कोई पार्टी ऐसा नहीं है जो कि SC ST को जनरल से लड़ा सके, लेकिन इन्होंने
अगर SC/ST का जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है 30% है, वहाँ से लड़ाने का भी काम ये करने जा रहे हैं। और महिलाओं की बात हुई तो सम्मानपूर्वक 243 विधानसभा बिहार की है, उसमें 40 सीटों पर महिलाओं को लड़ाने जा रही है। क्या लगता है कि अगर मान के चलिए बिहार विधानसभा चुनाव में अगर आपको टिकट नहीं मिलती तो क्या आप बने रहेंगे पार्टी में ये कार्यकर्ता की तरह, या देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जनता मालिक है। और रही सवाल हमारे आदरणीय प्रशांत सर जो मार्गदर्शन करेंगे उस पर मैं चलता रहूँगा, वो सर्वोपरि हैं। दूसरी चीज़ है, हम लोग को इतना सम्मान दिए। अब प्रदेश अध्यक्ष की बात हो रही थी तो एक साल का जो है ना टर्म 5 साल में होना, तो सर्वप्रथम मैक्सिमम जनता भी और उन्होंने भी SC को, अनुसूचित जाति को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिए हैं। ये बहुत बड़ी सराहनीय, मैं उनको सहृदय शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि आज अब 78 साल हो गई देश की आज़ादी का, लेकिन फिर भी आज देश की हालत देखिए। इसका जिम्मेवार कौन है? पूर्व और वर्तमान में जो पार्टियां हैं, जो सत्तासीन हैं, वो राजनीतिक दल हैं और नेता जिम्मेवार हैं। अच्छा, लास्ट में एक और सवाल है, जो जनता सुन रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जन स्वराज में जो नहीं है, जो आना चाह रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता जो है पद यात्रा के दौरान हमारे प्रशांत सर ने हर व्यक्ति से दिल से उन्होंने जागृत करने का काम किया, जगाया। वो ये नहीं कहा कि हमें वोट दो, वो कहा कि अपने अधिकार के लिए लड़ो, अपने शिक्षा के लिए लड़ो, अपने रोजगार के लिए लड़ो, अपनी आर्थिक स्थिति सुधार के लिए लड़ो। वो लड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो है हमारा समाज जो है ना, हम SC से बिलोंग करते हैं, हमारा समाज अभी भी सोया हुआ है। मैं एक शेर कहूँगा उस पर, मुल्क बीमार है थोड़ी सी दवा दे दो, मुल्क बीमार है थोड़ी सी दवा दे दो, गर दवा न सही थोड़ी सी दुआ दे दो, सो रहे हो इसलिए जगा रहा हूँ मैं, इस गुस्ताखियों की जो भी सज़ा दे दो। आज भी जो है ना दुर्भाग्य है इस देश का, इस राज्य का, मजदूर अस्पताल बनाते हैं लेकिन वहीं इलाज के लिए तरस जाते हैं। इलाज महंगी हैं, सरकारी हॉस्पिटल में अच्छी इलाज नहीं हो पाती है, जिसके कारण उनकी जो है ना मृत्यु दर ज़्यादा होती है। मजदूर स्कूल बनाते हैं लेकिन उनके बच्चे जो है ना शिक्षा से महरूम हो जाते हैं। मजदूर कारखाना बनाते हैं लेकिन वही जो वो मजदूरी के लिए, रोज़गार के लिए कहीं और जगह पलायन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, हमारे अंबेडकर जी बोले शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, और मैं कहूँगा संघर्ष के बाद अपना अधिकार लो। जन सुराज का मेन उद्देश्य, मैं जनता की ओर बराबर कहता हूँ कि जन सुराज का उद्देश्य बहुत बड़ी है। हमारे प्रशांत सर का कोई मनोकामना नहीं है, कामना नहीं है कि मैं CM बनूं या PM बनूं, लेकिन उनका जो है ना सबको सम्मान देने का जो व्यू है, जो देते हैं, बड़ा सराहनीय है। हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ। जन सुराज का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मानो एक समान हो। ऐसा ही जन सुराज प्रशांत सर को हिंदुस्तान चाहिए। भविष्य में एक शहर से मैं, गर खुदा को मंजूर तो तूफान में भी चिराग जलेंगे ही। अरे आज नहीं तो कल, अरे बिहार तो क्या, दिल्ली के लाल किला पर
जन स्वराज का झंडा, जन स्वराज झंडा फहराएगा ही। मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद हुआ। मैं गरखा विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, छपरा जिला से आता हूँ और मैं जन स्वराज का संस्थापक सदस्य हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है, न्यूज़ हाइप चैनल को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जन स्वराज, जय बिहार, जय प्रशांत जी, जय भीम, नमो बुद्धाय।